बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमने न्यूमेरिकल करना है 10.2 दूसरा न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 10 है। पहला चैप्टर जो है 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, उसमें बेटा 2 वाले न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी लिखी है। अब उसी तरह जिस तरह पहला न्यूमेरिकल हमने किया था उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट बेटा सेकंड वाले न्यूमेरिकल की कुछ इस तरह से लिखी हुई है। अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है, बर्तन है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो है 1 लीटर वाटर पड़ा हुआ है, 1 लीटर जो है पानी पड़ा हुआ है। यानी इस तरह से हमारे पास जो है वो एक बर्तन है। सपोज हमने कहा कि ये हमारे पास एक बर्तन है और इसके अंदर कितना पानी है, यहाँ पे जो है पानी है 1 लीटर। ठीक हो गया। और जो है 1 लीटर पानी जो है वो असल में उसका वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। तो उसको हमारे पास ये इनिशियल वॉल्यूम है, शुरू वाला, तो इसको हमने कह दिया वी नॉट। जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में इनिशियल लेंथ को, पहली लेंथ को हमने एल नॉट कहा था, इसके साथ वी नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या कहता है, इसका जो टेम्परेचर है ना वो कितना है, शुरू में 20 डिग्री, तो T1 है 20 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या लिखता है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, उसको V से लिखते हैं। फाइनल वॉल्यूम को किससे लिखते हैं? V से। वो हमने फाइंड करना है। और कहता है अगर इसका कितना टेम्परेचर हो जाए 80 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री यानी सेकंड वाला टेम्परेचर उसका 80 डिग्री है और हमने उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है। उसके बाद क्या लिखता है, अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो कितना है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। यानी यहाँ पे ये वैल्यू है। पहले हमें उसने इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ था 1 लीटर, T1 की वैल्यू दी है, T2 की दी है, फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। और उसके साथ उसने हमें जो है क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसको बीटा से लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम किससे लिखते हैं बेटा, अल्फा से। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है उसको हम किससे लिखते हैं, बीटा से। उसकी वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे डेल्टा टी मैंने पहले ही निकाल लिया है, क्योंकि हमें पता है डेल्टा टी फार्मूले में यूज होना है। चेंज इन टेम्परेचर वो होता है T2 माइनस T1, T2 80 है, उसमें से माइनस किया T1 20, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो है हमने ये जो इनिशियल वॉल्यूम था बेटा वी नॉट, इसको हमने क्या किया, 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया। तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 लीटर की जगह क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने बेटा इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बेटा चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम निकलेगा तो फिर फाइनल वॉल्यूम आएगा। पहले वॉल्यूम इनिशियल दिया है, उस वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आती है वो मालूम करेंगे, फिर दोनों को जमा करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम आएगा। यानी पहले ये है, फिर इसके अंदर चेंज आता है, यानी ये वॉल्यूम इसका जो है वो बढ़ जाता है थोड़ा। ठीक है, पहले यहाँ तक था सपोज, अब इसका बढ़ के ये इतना जो है, इसका वॉल्यूम जो है वो मजीद बढ़ गया, ज्यादा हो गया है। तो ये जो चेंज आया ना, पहले हमने ये फाइंड करना है। चेंज मालूम होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका फाइनल वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, V की वैल्यू। तो पहले हमने जो है वो डेल्टा V फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम। उसका फार्मूला क्या है, जैसे डेल्टा L का फार्मूला था, डेल्टा L इक्वल था अल्फा, यहाँ पे इक्वल आएगा बीटा, उसके साथ क्या आएगा V नॉट और मल्टीप्लाई डेल्टा T। ये सेम फार्मूला है, वहां पे इधर डेल्टा L था और इधर V नॉट की जगह L नॉट था। अब बेटा इसमें डेल्टा V पहले हम चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं। बीटा की वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये लिख दी। उसके बाद मल्टीप्लाई V नॉट, वो कितना है हमारे पास, वो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट नहीं लिखना साथ ही वाला, सिर्फ 1000 वैल्यू लिख दी। और उसके बाद है डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, चेंज इन टेम्परेचर वो था
60 डिग्री, वो लिख दिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत है बेटा। तो हमने कैलकुलेटर पकड़ा और इनको जो है वो सबको मल्टीप्लाई किया। 2.1 मल्टीप्लाई 1000, 2.1 मल्टीप्लाई 1000 हजार, और उसको मल्टीप्लाई आगे कर दिया 60 से। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 126, 126, और इसके साथ आ गए हैं 3 0। ये हमारे पास इन जो है 2.1 1000 और 60 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये 10 की पावर -4 साथ एज इट इज आ गई। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये 10 की पावर -4 को अगर हम खत्म करते हैं, क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तो ये देखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो 4 डिजिट आगे आ जाएगा 1 2 3 और 4, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 12.6। जब 10 की पावर -4 को खत्म करना है तो इशारिया लास्ट पे है, जो नहीं दिया हुआ लास्ट पे है, उसको हमने 4 डिजिट जो है वो पीछे ले आना लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.6, आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना था, फाइनल वॉल्यूम V। तो फाइनल वॉल्यूम V फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है V0, उसके अंदर क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे जो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में तब्दीली आई है, यानी जो पहले वॉल्यूम दिया था उसके अंदर जितनी तब्दीली आई है हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम भी निकल आएगा। चेंज इन वॉल्यूम कितना, पहले इनिशियल वॉल्यूम था 1000, 1000, उसके बाद प्लस चेंज इन वॉल्यूम आया 12.6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास हो जाएगा 1012.6, और ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम इसका आ गया है, और इसका यूनिट भी वही होगा जो इनिशियल का था, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल था, यानी 10.2 वाला न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई, किसी भी जगह से कोई मसला है, तो आप नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।